नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर झारग्राम में फूका चुनावी समर संघ। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारग्राम के जामदा उत्तरायण क्लब मैदान में रैली को संबोधित कर चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। 2016 विधानसभा चुनाव में 27 सीट पर चुनाव लड़ने के उपरांत 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में पुनः प्रत्याशी उतारेगी जेएमएम। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर इस क्षेत्र में आएगा। यहाँ के आंदोलन के सिपाही जो 70 के दशक के थे, उनको जगाने का कार्य किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब आदिवासी दलित को अपने हक अधिकार से वंचित न रहना पड़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह पहला कार्यक्रम है। हमें भीड़ की चिंता नहीं, हम लोग बूंद बूंद घड़ा भरने वाले लोगों में से हैं। आने वाले समय में भी पूरा संगठन बंगाल के क्षेत्र में सक्रिय होगा, जिससे हम अपने पुराने सपने को पूरा कर सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने झारग्राम स्थित सिद्धू कान्हू को नमन करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया। आज बहुत चिंता का विषय है साथी। आज आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक लोग आज ऐसे चक्की में पिसा जा रहा है जहां आने वाला समय में अगर हम लोगों ने संघर्ष करना छोड़ दिया तो आज के दिन में जिस तरीके से हम लोगों के विरुद्ध नए नए कानून बन रहे हैं, उसमें गरीबों को जीना दुहर हो जाएगा। अभी 26 जनवरी का ही दिन कल ही मना है हम लोग का। आप लोगों ने देखा कि भारत देश आजाद होने के बाद आज किसानों का क्या हासिल हुआ। और हम लोग कहते हैं किसान प्रधान देश है। हमारे पूर्वज लोग जय जवान और जय किसान का नारा लगाया करता था, लेकिन लगता है अब किसानों के लिए अब इस दुनिया में जगह नहीं। तो आज साथी, ये आज हम लोगों का पहला आप लोगों के बीच में कार्यक्रम है। हम लोग भीड़ की चिंता नहीं करते कि भीड़ बहुत आया तो मन में बहुत खुशी हुआ। हम लोग बूंद बूंद घड़ा भरने वाले लोगों में से हैं और ऐसा कारवां हम तैयार करने में विश्वास रखते हैं जो कभी रास्ते से डगमगाता नहीं। भारत सरकार के कोयला सचिव अनिल जैन 2 दिवसीय धनबाद दौरे पर हैं। इसी क्रम में गुरुवार को पहले दिन उन्होंने बीसीसीएल के सीएमडी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ झरिया क्षेत्र के कुजामा, तीसरा समेत कई अग्नि प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इसके साथ ही कोयला खदानों का भी सचिव की ओर से निरीक्षण किया गया। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में बसे लोगों के पुनर्वास के लिए बनाए जा रहे बेलगड़िया टाउनशिप का भी कोयला सचिव ने निरीक्षण किया। सचिव ने बताया कि पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन के साथ एक बैठक की जाएगी। भारत सरकार की ओर से स्वीकृत योजना के प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन से ली जाएगी। इसे आगे और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। है ना साहब ने तो डीआरडीए से भी मीटिंग करेंगे, उनसे प्रगति पूछेंगे कि जो भारत सरकार ने योजना स्वीकृत की थी उसके अंदर क्या प्रगति है, कितना लोगों को पुनर्स्थापित किया जा सका और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसका बैठक भी।
पुरुलिया के काशीपुर सेवाव्रत मैदान में तृणमूल नेता मदन मित्रा द्वारा माता सीता को लेकर किए गए अशोभनीय वक्तव्य से क्षुब्ध भाजपा नेतृत्व ने नितुरिया थाना सहित जिला भर के सभी थानों का घेराव किया तथा विभिन्न थानों के सामने मदन मित्रा का पुतला दहन किया। इसके साथ ही ज्ञापन सौंपकर मदन मित्र के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी को पुरुलिया के काशीपुर स्थित सेवाव्रत मैदान में तृणमूल द्वारा आयोजित जनसभा में माता सीता को लेकर मदन मित्रा ने अनुचित वक्तव्य किया था। धनबाद जिले में 28वें सड़क सुरक्षा माह के 12वें दिन पुलिस लाइन से एक मोटरसाइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। इसे एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सत्रह जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। उसी के दौरान लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर के विभिन्न आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर पुलिस केंद्र से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है, जिसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा के नियमों को, यातायात नियमों का पालन करने को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता का प्रचार। धनबाद जिले के सुदामदी थाना क्षेत्र के परघाबाद बस्ती में गुरुवार को एक घर में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। जब स्थिति बेकाबू हो गई तब लोगों ने फोन कर फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में एएसआई सीपी सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में यह पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। रविकांत महतो जी के घर में आग लगी है। रविकांत पिताजी का नाम है स्वर्गीय मानिक चंद महतो जी का। छत पर दुतल्ला पर इनका आग लगा शॉर्ट सर्किट से, और फायर ब्रिगेड के द्वारा अभी भी आग बुझाया जा रहा है। सभी लोग लगे हुए हैं। धनबाद जिला अंतर्गत 11 प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ ललित प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधान कार्यकारिणी समिति गठन को लेकर बैठक किया गया। बैठक में प्रधान कार्यकारिणी समिति का गठन एवं पंचायत समिति सदस्यों का प्रखंड स्तर पर एक कमेटी के गठन पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ संगठन को पंचायत स्तर में कार्य कैसे करना है तथा समन्वय स्थापित करने को लेकर बैठक में चर्चा हुआ। बैठक में प्रखंड के सभी मुखिया एवं पंचायत सचिव मौजूद थे। प्रखंड स्तरीय कार्यकारिणी समिति गठित हुई है, पंचायत समिति, तो उसी संबंध में आज पहली बैठक हो रही है। इसमें 15वीं वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की चर्चा हो रही है और उसके कार्यान्वयन के संबंध में हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और आगामी योजनाओं के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। कोयलांचल धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को छात्र एकता संघ के बैनर तले छात्रों ने आमरण अनशन शुरू किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि 11 जनवरी को विभिन्न 3 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति से मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की है। एक भी मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।